गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन को। प्रोनाउन के सारे प्रकार को भी देखेंगे साथ ही साथ। तो आइए हम देखते हैं प्रोनाउन क्या है, उसका काम क्या है और उसके प्रकार को भी देखते हैं। बेसिकली प्रोनाउन प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, यानी जो नाउन के बदले में आए। प्रोनाउन का काम क्या होता है? सेंटेंस को शॉर्ट बनाता है, स्मूथ और स्मार्ट बनाता है एवं नाउन का प्रयोग बार बार होने से बचाता है। किसी भी सेंटेंस में बार बार अगर नाउन का प्रयोग किया जाए, किसी नाम का प्रयोग किया जाए, तो वो सेंटेंस सुनने में अच्छा नहीं लगता। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, विराट कोहली इज अ क्रिकेट प्लेयर। अब फिर क्या है? विराट कोहली plays very well। बहुत अच्छा, विराट कोहली बहुत अच्छा खेलते हैं। बार बार विराट कोहली का नाम ले रहे हैं तो इस सेंटेंस को सुनने में अच्छा नहीं लगता। तो इस जगह हम विराट कोहली इस नाम के रिप्लेसमेंट में हम क्या लाएंगे? प्रोनाउन लाएंगे। तो विराट कोहली के बदले क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। ही क्या है? प्रोनाउन है, जो क्या है? विराट कोहली के बदले में यहां पर आया। ये सेंटेंस क्या शॉर्ट भी दिख रहा है और स्मूथ और स्मार्ट भी दिख रहा है। तो प्रोनाउन का बेसिकली काम ये होता है सेंटेंस को शॉर्ट और स्मूथ बनाना। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रोनाउन के क्या क्या प्रकार है। एक एक प्रकार को वन बाय वन सबको देखेंगे और समझेंगे। प्रोनाउन के फर्स्ट प्रकार को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, शी, ही, इट, ये सब क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन। ये सेंटेंस में कोई काम करेगा या इसके बारे में कोई बात बताई जाएगी। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जिस पर काम हो, मी, अस, यू, देम, हर, हिम, इट, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को पहचानेंगे कैसे सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को देखते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन जो काम करे या जिसके बारे में कोई बात बताई जाए सेंटेंस में। जैसे एग्जांपल, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं। आई यहाँ पे क्या कर रहा है? कोई काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर है। यहाँ नेक्स्ट क्या है? आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, मेरे बारे में कोई बात बताई जा रही, तो भी क्या है? ये भी क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन। ये भी क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पे कोई काम कर रहा है प्रोनाउन, और यहाँ पे आई जो प्रोनाउन उसके बारे में कोई बात बताई जा रही। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन किसे कहते हैं? जिस पर काम हो, जैसे दे बीट हिम, वे लोग क्या कर रहे हैं? उसे मारते हैं। वे लोग क्या करते हैं? उसे मारते हैं। दे क्या? सब्जेक्ट प्रोनाउन, यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये प्रोनाउन जो है दे, यहाँ पे काम कर रहे हैं। और हिम क्या है? ये जो काम हो रहा है, मारने का काम हो रहा है, किस पर असर पड़ रहा? हिम, उस पर असर पड़ रहा। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो एक चीज और याद रखना आपको कि सब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट प्रोनाउन स्टार्टिंग में आता है। सब्जेक्ट प्रोनाउन स्टार्टिंग में आया, जैसे यहाँ पे देख लिया हमने, यहाँ पे देखा। और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो होता है वो लास्ट में आता है, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ये लास्ट में आता है। सब्जेक्ट प्रोनाउन स्टार्टिंग में आता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लास्ट में आता है। अब देखते हैं कि सब्जेक्ट प्रोनाउन को और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को कैसे हम पहचान कर पाए। ठीक है, उसको हम देखेंगे। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका, जब भी आपको सब्जेक्ट को पहचानना हो तो आपको हु के जरिए सवाल करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, हु सब्जेक्ट के लिए और हुम ऑब्जेक्ट के लिए। ये क्या है? बेस्ट तरीका है आपको पहचानने के लिए। अब मैं बताता हूं एग्जांपल के जरिए से। जैसे हु इज टीचिंग, किसी ने पूछा हु इज टीचिंग, कौन पढ़ा रहा भाई? हु इज टीचिंग, तो आपने कहा इंजमाम सर इज टीचिंग, इंजमाम सर पढ़ा रहे हैं। फिर किसी ने पूछा मुझे आकर, हुम आर यू टीचिंग सर, आप किसको पढ़ा रहे हो? हुम किसको? आर यू टीचिंग, आप पढ़ा रहे हो। मैंने कहा आई एम टीचिंग देम, मैं उन्हें पढ़ा रहा हूं। समझ में आ गया? हु के जरिए से जब भी हम सवाल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सब्जेक्ट मिलेगा। हुम के जरिए जब भी पूछेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। हुम विल यू कॉल, आप किसको कॉल करोगे? हु विल कम, कौन आएगा? तो हु से जब भी हम सवाल पूछते हैं तो हमको सब्जेक्ट मिलता है। हुम से जब भी हम सवाल पूछते हैं तो हमें क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट मिलता है। ये था पर्सनल प्रोनाउन। अब हम देखेंगे दूसरे प्रोनाउन। अब हम देखने वाले हैं प्रोनाउन का दूसरा प्रकार, पोसेसिव प्रोनाउन को। पोसेसिव प्रोनाउन क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन माइन, योर्स, theirs, ours, his, hers, ये सब पोसेसिव प्रोनाउन है। तो सर फिर ये सब क्या है? ये सब क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है। पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं इसको। ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउन का यूज को हम देखते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन कहां पे सेंटेंस में आता है?
कभी भी नाउन से पहले नहीं आएगा भाई, ये आखिर में ही आएगा हमेशा। देखिए, दिस पेन इज माइन, ये क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। दैट बुक इज योर्स, वो किताब तुम्हारी है, ये क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है, पोसेसिव प्रोनाउन है। बट पोसेसिव एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले आता है। जैसे दिस इज माई बुक, माई क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव, और ये क्या है? नाउन है, नाउन से पहले आता है। दैट इज योर कॉपी, कॉपी क्या है? एक नाउन है, उससे पहले योर आया, ये क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव जो नाउन से पहले आता था, पोसेसिव प्रोनाउन जो नाउन के बाद आता है, आई मीन वो लास्ट में आता है, और जो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है वो क्या है? नाउन से पहले आता है। अब हम देखते हैं कि पोसेसिव प्रोनाउन का हम यूज कहां पे करते हैं। जब भी आपको अधिकार बताना हो कि कोई चीज मेरा है या ये चीज उसका है, ओनरशिप को बताना हो, तो पोसेसिव प्रोनाउन के लिए यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस है, दिस बैग इज माइन, ये बैग मेरा है। दैट बैग इज हर्स, वो बैग उसकी है, वो बैग उस लड़की की है। और अगर अधिकार पूछना हो कि भाई ये चीज किसका है, हम कैसे पूछेंगे? जब भी अधिकार के बारे में पूछना हो तो हम हुज का प्रयोग करते हैं। जैसे हुज पेन इज दिस, ये कलम किसका है? इस कलम पर किसका अधिकार है भाई? तो हुज का हम प्रयोग करते हैं। जैसे हुज बुक्स आर दीज, ये सब किताबें किसकी है? प्लूरल है तो फिर आप आर लगाएंगे, सिंगुलर रहेगा तो इज लगाएंगे, तो आपको पता ही है। जब भी आपको अधिकार बताना हो तो पोसेसिव प्रोनाउन का यूज करना। जब भी अधिकार के बारे में पूछना हो कि ये चीज किसका है, तो हम क्या करेंगे? हुज का प्रयोग करते हैं। हुज बुक इज दिस, हुज फोन इज दिस, हुज कॉपी इज दिस, है ना? इस तरह से हम सवाल करते हैं। तो अब हम देखेंगे प्रोनाउन का थर्ड प्रकार। प्रोनाउन का थर्ड प्रकार डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम सुनने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा है ना। अब मैं आसान वर्ड में बता रहा हूं, इशारा करने वाले वर्ड्स। जो चीज बताया कि ये किताब है, वो कॉपी है, वे सब किताबें हैं, ये सब कापियां हैं, ये क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम, इशारा करने वाले शब्द। इंग्लिश में क्या कह सकते हो? पॉइंटिंग वर्ड्स, पॉइंटिंग वर्ड्स। और कुछ एग्जांपल को देखते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या क्या है। दिस, दैट, दिस, दोज। दिस कोई चीज करीब में है, बगल में है, एक है, सिंगुलर है तो दिस करेंगे। और कोई चीज दूर में है बट सिंगुलर है तो दैट। कोई चीज बगल में है लेकिन बहुत ज्यादा है, प्लूरल है तो दिस। कोई चीज दूर में है, प्लूरल है, दोज का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज माई फोन, ये मेरा फोन है। दैट इज योर लाइट, ये तुम्हारा लाइट है। दैट इज योर लाइट, वो तुम्हारा लाइट है। ये दोनों क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्यों? यहां पे देखो, ये क्या है? एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। दैट फोन इज योर्स, वो फोन तुम्हारा है। ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों? प्रोनाउन जो होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो आखिर में आता है, लास्ट में आता है। ये क्या है? बीच में आया, मिडिल में आया, तो ये क्या हो गया? नाउन से पहले आया। नाउन से जब भी पहले आया तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। उसी तरह जिस तरह हमने आप पहले पढ़ा डेमोन्स्ट्रेटिव पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव पढ़ा था। ठीक है, अब हम देखेंगे फोर्थ प्रकार को। अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्रोनाउन के चौथा प्रकार है। आइए देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या क्या है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, देयर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स। योर सेल्फ सिंगुलर के लिए योर सेल्फ्स, अगर आप लोग जमा की बात हो, प्लूरल की बात हो तो योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ और हर सेल्फ। ये सब क्या है? ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। इसका यूज कब करते हैं? जब काम करने वाले, यानी जब डूअर खुद पर काम करे, खुद पर काम करे। जैसे मैंने खुद को चोट पहुंचा लिया है ना, मैं अपने आप पर काम कर रहा हूं, मैं अपने इंग्लिश को इंप्रूव करने में अपने आप पर काम कर रहा हूं, तो ये क्या आ गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे आई हैव हर्ट माई सेल्फ, मैं खुद ही अपने को चोट पहुंचा लिया। ठीक है, नेक्स्ट, ही इज वर्किंग ऑन हिमसेल्फ, वो अपने ऊपर काम कर रहा है। भाई उसके अंदर कुछ गलती है, वो अपने ऊपर काम कर रहा है सुधारने के लिए। ही इज वर्किंग ऑन हिमसेल्फ, वो अपने ऊपर काम कर रहा है। आइए कुछ अपवाद है, उसको देख लेते हैं। जब भी छोटे बच्चे जैसे बेबी चाइल्ड के जेंडर को नहीं बताते हैं, स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि ये लड़का है लड़की है, तो उसके लिए भी हम इटसेल्फ का प्रयोग करते हैं। जैसे अ चाइल्ड इज वॉकिंग, एक जो बच्चा है वो चल रहा है, बाय इटसेल्फ, खुद 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 चल रहा है वो। और जब घरेलू
जानवर होता है, पेट एनिमल होता है, तो उसके लिए भी हम ही शी का प्रयोग करते हैं, और जो घरेलू जानवर नहीं होते उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा प्रकार को। प्रोनाउन का जो पांचवा और छठा प्रकार है, इंटेंसिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, ये असल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही पार्ट में आता है। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या ये सब है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन उसी का एक पार्ट। क्यों, देखते हैं अब। ये दोनों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही पार्ट है। आखिर में अगर ये वर्ड्स अगर आखिर में आता है, लास्ट में आता है सेंटेंस का, तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अदरवाइज अगर ये मिडल में डूअर के बाद हो तो इंटेंसिव प्रोनाउन या इंपैथेटिव प्रोनाउन होगा। ये दोनों एक ही चीज को बताता है, डिनोट्स करता है। अब हम एग्जांपल से समझेंगे वो कैसे होता है। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन को एग्जांपल से हम समझते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन या एम्पैथेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ, खुद को, माई सेल्फ यहां क्या है, खुद को, योर सेल्फ खुद को। जब ये इंटेंसिव प्रोनाउन में आएगा तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, माई सेल्फ खुद ही, योर सेल्फ खुद ही। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हर्ट, मैंने चोट पहुंचा लिया या मैं हर्ट कर गया, माई सेल्फ खुद को मैंने हर्ट कर लिया, खुद को मैंने हर्ट कर लिया। नेक्स्ट है, आई माई सेल्फ इन्वाइटेड हिम, मैंने खुद ही उसे बुलाया, मैंने खुद ही उसे इन्वाइट किया। यहां पे क्या होगा, खुद ही का मीनिंग आया। माई सेल्फ यहां पे क्या होगा, खुद ही का मीनिंग आएगा, और जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो खुद को मीनिंग आएगा, खुद को। इंटेंसिव प्रोनाउन में क्या होगा, खुद ही का मीनिंग होगा। जैसे आई माई सेल्फ कॉल्ड हिम, मैंने खुद ही उसको कॉल किया, पुकारा, बुलाया। और इसमें क्या होगा, आई हार्ट माई सेल्फ, आई मेड दिस चैनल माई सेल्फ, मैंने खुद ही इस चैनल को बनाया। ठीक है, जब भी खुद को का मीनिंग हो तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जाएगा, और खुद ही का मीनिंग होगा तो इंटेंसिव प्रोनाउन में जाएगा। और इंटेंसिव प्रोनाउन हमेशा क्या होगा, डूअर के जस्ट बाद आएगा, मिडिल में आएगा, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो लास्ट में आएगा। अब देखेंगे हम जो सातवां प्रकार है प्रोनाउन का। अब हम देखेंगे प्रोनाउन के आठवां प्रकार, इंटरोगेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव प्रोनाउन। आइए हम देखते हैं, यह है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव प्रोनाउन। कौन कौन है, हु, हुम, हुज, विच और व्हाट। ये क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव प्रोनाउन भी इसको कहते हैं। जब इन शब्दों से सवाल पूछा जाए तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है, और जब इन्हीं शब्दों से जवाब दिया जाए तब वो क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। अब देखेंगे हम कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन में हिंदी में इसका क्या क्या मीनिंग होता है, रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या मीनिंग होता है। आइए देखते हैं। जब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा, यानी जब इन शब्दों से सवाल पूछा जाएगा तो उसका हिंदी में मीनिंग ऐसा होगा, हु मतलब कौन, हुम किसे किसको, हुज किसका किसकी, विच कौन सा कौन सी, व्हाट मतलब क्या। जब यही शब्द रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो उसका मीनिंग कुछ इस तरह होगा, हु मतलब हो जाएगा जो, हुम जिससे जिसको, हुज जिसका जिसकी, विच जो, हु जो। इस तरह से इसका मीनिंग हिंदी में बदल जाता है। जब इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है तो इस तरह से मीनिंग होता है, कौन किसे किसको, और जब यही रिलेटिव प्रोनाउन में जाता है तो जो जिससे जिसको इसमें तब्दील हो जाता है। अब हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं इसको। जैसे कि एग्जांपल है, हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है, इसमें सवाल हो रहा है कौन खेल रहा है, तो ये क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। अब अगर जवाब देंगे द बॉय, वो लड़का, हु इज प्लेइंग जो खेल रहा, यहां पे क्या हुआ, जो का माना हुआ, जो का, यहां पे क्या हुआ, कौन, कौन खेल रहा है, यहां पे इंटरोगेटिव, यहां सवाल पूछा जा रहा है, यहां जवाब दिया जा रहा है। द बॉय वो लड़का, हु इज प्लेइंग जो खेल रहा है, इज माई ब्रदर मेरा भाई है। नेक्स्ट देखते हैं, whom आर यू बीटिंग, आप किसे मार रहे हो, आप किसको मार रहे हो। ये क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहां पे क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है। देखो द बॉय वो लड़का, whom जिसे, whom जिसे, यहां पे जिसे का माना हो गया, whom जिसे यू आर बीटिंग आप पीट रहे हो, आप मार रहे हो, इज माई फ्रेंड मेरा दोस्त है। तो इसी तरह से जब हम इन शब्दों का प्रयोग सवाल पूछने के लिए करते हैं तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है, और जब इन्हीं शब्दों का प्रयोग हम जवाब बताने के लिए करते हैं तो वो क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। अब हम देखेंगे प्रोनाउन के जो नौवां प्रकार है उसको देखेंगे। प्रोनाउन का नौवां प्रकार इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे समवन समबडी, एनीवन एनीबॉडी,
नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी। इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिसे हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ये किसी के बारे में एग्जैक्ट नहीं बताता है, ये किसी के बारे में एग्जैक्ट नहीं बताता है। जैसे सेंटेंस देखते हैं, समवन इज वेटिंग, कोई वेट कर रहा है, हमें नहीं पता कौन वेट कर रहा है। समवन इज वेटिंग, समबडी इज नॉकिंग द डोर, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, ठीक है। इसी तरह एनीवन कैन स्पीक, कोई भी बोल सकता है। एवरीवन इज रीडिंग, हर कोई पढ़ रहा है। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के आखिरी प्रकार, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, ईदर, नीदर, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। ये प्रोनाउन ग्रुप्स के हर एक मेंबर्स को अलग अलग करके बताता है, अलग अलग करके डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच का मतलब होता है हर एक, हर एक। ईदर का दोनों में से कोई एक, ईदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। आइए कुछ एग्जांपल को हम देखते हैं। ईच ऑफ यू इज गिल्टी, तुम में से प्रत्येक दोषी है, तुम में से प्रत्येक दोषी है, यानी हर एक दोषी है। ईदर यू कम और गो, या तो तुम आओ या जाओ, दोनों में से कोई एक, या आओ या जाओ। नीदर ऑफ देम कैन स्पीक इंग्लिश, उनमें से कोई इंग्लिश नहीं बोल सकता। दोस्तों ये प्रोनाउन का चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने प्रोनाउन को देखा, उसके तमाम प्रकार को देखा और समझा। वीडियो अच्छा लगा हो तो छोटा सा लाइक कर देना, और अगला वीडियो मिस ना कर दो, इससे पहले कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों अंग्रेजी सीखते रहो फन वे में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।